शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हो गया और इस वक्त मनोज पांडे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए। हमारे सहयोगी कोलकाता से सीधा लाइव जुड़ गए। मनोज, इस वक्त क्या खबर, क्या अपडेट, क्या इनपुट सब सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश पीए के मर्डर के द्वारा यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, देखे उसी जगह पे हम मौजूद हैं जिस तरह से देखे चंद्रनाथ जो थे शुभेंदु अधिकारी के पीए थे, बकायदा देखे यही से जिस तरह से उनका घर है, घर पे पहुंचने वाले थे और तभी वहां पे उनके ऊपर ये हाईवे है, देखे आप यहीं से निकलने वाले थे जब तभी उनके ऊपर में ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग किया गया। यानी इतना घात जो सटीक लगा के 4 राउंड उनको गोली लगी है। जिस तरह से गोली लगने के बाद उनके जो ड्राइवर थे उसको भी गोली लगी है। आनंद फानंद के जो लोग थे वहां पे देखे कि उसके बाद इस हॉस्पिटल में लाए और हॉस्पिटल में लाने के बाद यहीं से डॉक्टर जब उनकी चेकिंग किए, जब पता चला तो मृत घोषित हो गए। कह सकते हैं कि देखिए बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में लगातार इसमें जिस तरह से बहुमत में आने के बाद यहाँ की हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। जगह जगह टीएमसी की तरफ से आरोप है कि उनके ऑफिसों में तोड़ा फोड़ा जा रहा है, बीजेपी के लोग आगजनी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे आरोप था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकते हैं और इसके जो है टीएमसी के ही लोग अपने ऑफिस को तोड़ रहे हैं और खुद ही वहां पे गेरुआ रंग लगा रहे हैं। यानी टीएमसी के जो लोग हैं गुटबाजी की वजह से इस तरह की घटना हो रही है। बाकी देखिए ये शुभेंदु अधिकारी के पीए थे और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना तय है और इस तरह से पश्चिम बंगाल में एक तरह से यहाँ पे जिस तरह से राजनीति सियासत है और हिंसा की गतिविधियां है, देखे चंद्रनाथ को जिस तरह से टारगेट किया गया और वहीं पे जिस तरह से जो आरोपी थे, बकायदा बताया जा रहा है कि जो उनकी गाड़ी को है पुलिस ने यहाँ पे गाड़ी को पकड़ा है, गाड़ी को उसमें जब्त किया गया है और पूरे इलाके का देखिए आपको दिखा दे कि जब ये चंद्रनाथ यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ इस जगह पर पहुंचने वाले थे तभी उनके ऊपर गोलियों से किया गया। यानी पुलिस जब उस नंबर को ट्रेस की है, नंबर सिलीगुड़ी का बताया जा रहा है लेकिन नंबर फर्जी प्लेट है। यानी जो अपराधी है किस तरह से सातिर थे, किस तरह से उन्होंने नंबर प्लेट को फर्जी लगा रखा है, लेकिन जो नंबर है वो सिलीगुड़ी का है। लेकिन इसके बाद भी अब पुलिस के आला अधिकारी देखे मौके पे जिस तरह से घटना की जांच कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले देखिए इस यहाँ पे फॉरेंसिक जो टीम थी बकायदा पहुंची है, पूरी नमूना यहाँ पे सारी चीजों का संग्रह किया गया है। यानी अब लगातार पुलिस उस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए पश्चिम बंगाल में हिंसा की गतिविधियां हमेशा से होती है। हम लोग देखे थे 2021 के चुनाव के पहले किस तरह की हिंसा की गतिविधियां थी और लगातार जो यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप चलते हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद भी हिंसा हो रही है। वही सेम स्थिति देखिए इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में भी देखी जा रही है। लगातार यहाँ पे जो आरोप है कि यहाँ पे जो दफ्तरों को जलाया जा रहा है। अब ये चंद्रनाथ का एक तरह से हत्या होना वाकई पश्चिम बंगाल के राजनीति में यहाँ पे लॉ एंड कानून व्यवस्था पे एक तरह बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। लगातार यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी इस बात को उठाती थी, शुभेंदु अधिकारी खुद ही किए थे कि जब यहाँ पे सरकार बनने के बाद सबसे पहले पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। यानी कानून व्यवस्था देखिए किस तरह से एक जो अपराधी है खुलेआम घूम रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। बीजेपी इस बात को उठाती थी कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के ऊपर में किस तरह से देखिए यहाँ पे दुष्कर्म किया जाता है, उनकी हत्या कर दिया जाता है। तो अब इसके बाद जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए लगातार चुनाव के समय पूरी रणनीति बनाए हैं। अब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में देखिए 9 तारीख को जिस तरह से यहाँ पे ये शपथ ग्रहण समारोह है और कल बीजेपी पार्टी की यह बैठक है, उसमें चुना जाएगा कि कौन आखिर यहाँ पे मुख्यमंत्री होगा। तो ये सब सारी चीजों को लेकर जिस तरह से बंगाल की राजनीति है, सीधा आरोप बीजेपी की तरफ से टीएमसी के ऊपर में लगाया जा रहा है। देखिए तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं और चंद्रनाथ का जो घर है अब वहां पे 12/7 में उनकी डेड बॉडी मर्ग में ले जाया गया है। मर्ग के बाद यहाँ से सीधा जिस जगह हम मौजूद है, इनका घर यहीं पे बगल में है और उस घर पे डेड बॉडी को लाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पूरे इलाके को पुलिस ने सीज कर रखा है, जगह जगह बैरिकेड बना रखा है, हर किसी वाहन की चेकिंग किया जा रहा है और पूरे इलाके को आपको बता दें कि कोलकाता में जितने पोलिंग बूथ हैं, यानी जो एयरपोर्ट से लेकर मध्यम ग्राम से होते हुए 12/7 जाती है, सभी पोलिंग बूथों को जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, सारे जो कैमरे का वहाँ पे विजुअल्स है उसे कोलकाता पुलिस, 12/7 पुलिस यहाँ पे और कह सकते हैं विधाननगर पुलिस पूरे उसको कलेक्ट कर रही है। तो कह सकते हैं कि ये घटना को लेकर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के राजनीति में भूचाल आ चुका
चुका है, क्योंकि जो लोग से पी रही है इस बार बीजेपी जो पार्टी है पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में है और किस तरह से हिंसा की गतिविधियां देखिए शुरू हो चुकी है। 2011 में हम लोग यही देखते थे जब यहाँ पे सीपीएम की सरकार थी, जब टीएमसी पार्टी आई थी, तो उसके बाद से किस तरह से यहाँ पे पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर चलते गया। उसके बाद फिर से वही स्थिति 2021 में भी देखी गई, चुनावी हिंसा, यानी बंगाल में इस बार चुनाव आयोग पूरी तरह से दावा कर रहा था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं है, साफ सुथरी इस बार चुनाव होगा, लोग अपने आराम से साधारण जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि हिंसा बहुत कम हुई है, लेकिन चुनाव के बाद की ये हिंसा वाकई एक बार लोगों को शर्मसार कर रही है। और देखिए कि पूरे इलाके की इस तरह से जो यहाँ 12/7 पुलिस है, नाका चेकिंग यहाँ पे लगाया गया है, हर किसी गाड़ी की भी चेकिंग किया जा रहा है। यानी पुलिस का कहना है कि अपराधी कहीं भी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह से देखिए अपराधियों का खुलेआम यहाँ पे हौसले बुलंद है, लगातार अपराधी इस तरह से यहाँ पे है और किस तरह गोली मारते हैं। और जो चंद्रनाथ का जो ड्राइवर उनके जो साथ में था उसे अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, पूरी जांच किया जा रहा है। देखिए फॉरेंसिक टीम के लोग आए हैं, पूरा नमूना संग्रह यहाँ से किया गया है। तो कह सकते हैं बंगाल में जिस तरह से अब लगातार शुभेंदु अधिकारी हो, यहाँ पे अर्जुन सिंह हो, सुकांतो मजूमदार हो, तमाम जो नेताओं हैं बड़े बड़े हैं, दिलीप घोष हो, सभी लोगों का, अग्निमित्रा पॉल है, सबका कहना है कि पश्चिम बंगाल की सबसे पहले प्राथमिकता बीजेपी पार्टी को शपथ लेने के बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। यानी कानून व्यवस्था जब तक दुरुस्त नहीं होगी, पश्चिम बंगाल की राजनीति को चला पाना या पश्चिम बंगाल की जो गतिविधियां है वो आगे ठीक ठाक से नहीं चल सकती है, क्योंकि अपराधी कितने हौसले बुलंद है। अपराधियों के द्वारा देखिए किस तरह से यहाँ पे महिलाओं का शोषण किया जाता है, महिलाओं के ऊपर में दुष्कर्म किया जाता है। इतना नहीं, देखिए जिस तरह से आर्जिकल का बेटर लगातार बीजेपी उठाती थी और अब इसके बाद एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर में इस तरह का हमला होना, गोलियों को चलना, एक तरह से कानून व्यवस्था को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब बीजेपी पार्टी सत्ता में आएगी, पहली उसकी प्राथमिकता होगी कि बंगाल में जिस तरह से जो यहाँ पे जो अपराधी है, देखिए लगातार गृहमंत्री अमित शाह चुनाव के दौरान इस बात का जिक्र करते रहे कि पश्चिम बंगाल में जितने अपराधियों हैं उन्हें बीजेपी पार्टी सरकार में आएगी तो उन्हें उल्टा लटका देगी। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये जो हाईवे है, हाईवे पे लगातार आगे से बैरिकेड कर दिया गया है और जो भी गाड़ियां हैं बाकायदा उनकी चेकिंग किया जा रहा है। यानी कोई भी कहीं से अब यहाँ पे इस हिंसा के बाद, यानी इस घटना के बाद जो शुभेंदु के पीए हैं उन पे गोली लगने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोलकाता का मर्डर हुआ, उसके बाद अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। साथ ही साथ अस्पताल पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। जिस वक्त ये घटना हुई, रात 11:30 बजे की घटना बताई जा रही है, उसी वक्त अस्पताल पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के करीबी संबंध माने जाते हैं। पिछले 10 से 15 साल से चंद्रनाथ रथ जो है वो शुभेंदु अधिकारी के साथ ही थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चंद्रनाथ रथ जिस इलाके से आते हैं, यानी कि पूर्व मिदनापुर के चांदपुर इलाके से, वही चांदपुर इलाका शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक उदय की वजह भी बना। और टीएमसी पर आरोप जो है वो आप देख रहे हैं, टीएमसी पर आरोप यहां पर बीजेपी अब लगाती नजर आ रही है। सुकांता मजूमदार जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है घटनास्थल पर पहुंचकर कि 20 नवनिर्वाचित जो बीजेपी के विधायक है वो अपने क्षेत्रों को छोड़कर इस वक्त चंद्रनाथ रथ के परिवार के साथ है। ये बेहद मार्मिक घटना है, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के भी संपर्क में है। ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस घटना के बाद भारी तनाव और फोर्स की तैनाती इस वक्त मध्यग्राम में नजर आ रही है। मध्यग्राम वो इलाका है जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है। पहली तस्वीर हम आपको वही दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीर है। इस व्हाइट स्कॉर्पियो गाड़ी में ही जो चंद्रनाथ रथ है वो सवार थे और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, कुछ बाइक पर सवार लोग आते हैं और उसके बाद 4 राउंड की फायरिंग होती है।